अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ उसामा ताहिर। आज मैं ये लोन एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा जो कि आपको फेसबुक एड्स पे दिखाई जाती हैं, यूट्यूब एड्स पे दिखाई जाती हैं। और जब आप इनको इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो आपको ऐड में बताया जाता है उससे कोई अलग ही सिनेरियो आपको दिखाते हैं। नंबर 2 पे ये ऐप्स आपका डाटा चोरी करती हैं और आपको ब्लैकमेल करती हैं। और अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है और वो ब्लैकमेल हो रहा है तो इनसे बचना कैसे है, डाटा डिलीट कैसे करवाना है, इनको सबक कैसे सिखाना है अगर ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने बहुत रिसर्च की है इस पे, मैं रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ। और बदकिस्मती से काश मैं ये रिसर्च पहले कर लेता जब मैंने ये ऐप इंस्टॉल की थी। मैंने ऐप इंस्टॉल करके इनसे लोन लिया है और मैं ब्लैकमेल भी हुआ हूँ। तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। ये नहीं है कि किसी को मैंने देखा कोई और ब्लैकमेल हुआ, मैं अपना आपको बताऊंगा कि मैंने ये लोन एप्लीकेशंस को यूज़ किया है। एक एप्लीकेशन को यूज़ किया है उसका बताऊंगा, लेकिन ये सारी सारी एप्लीकेशंस ये एक ही तरीके से काम करती हैं, इनका तरीका वारदात बिल्कुल सेम होता है। लेकिन ये सारी सारी एप्लीकेशंस ये एक ही तरीके से काम करती हैं, इनका तरीका वारदात बिल्कुल सेम होता है। सवाल ये है कि अगर ये इलीगल हैं तो पाकिस्तान में कैसे काम कर रही हैं। तो इससे रिलेटेड एफआईए के एक एजेंट से, मतलब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की थी, उससे मेरी तफसीलन बात हुई है। उसने मुझे तकरीबन आधा घंटा मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझे सारी ये तफसील बताई है, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैंने इस पे एक वीडियो बनानी है सर, तो आप मुझे आगाह करें कि मेरा दोस्त दुबई में है, कोई इंग्लैंड में है, तो उनके रीजन में तो ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान के इदारे जो है ना वो इतने मजबूत नहीं है कि ये जो है ना धड़ाधड़ अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सारी तफसील बताई, वो तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं कि ये इनका तरीका वारदात क्या होता है। जाहिर सी बात है, आप इनको फेसबुक एड्स पे देखते होंगे, वहां पे ये कहते हैं अगर आप 50,000 पे लोन लेंगे तो आपको इतना वापस करना होगा, मतलब 1,000 या 2,000 इंटरेस्ट होगा। अगर आप 2,000 पे लोन लेंगे तो आपको 2,100 वापस करना होगा। मतलब ये एड्स में ये बताते हैं एज अट्रैक्शन के अगला हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करे, किसी तरीके से वो इंस्टॉल कर ले। लेकिन जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और अपना ओटीपी वगैरह लॉगिन हो जाते हैं तो आपको वहां पे क्या नजर आता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो डबल होता है। मतलब आप 2,000 लोन लेंगे तो आपको तकरीबन डबल से भी ज्यादा। तो मैंने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उसका नाम कॉइन बी है, ये कॉइन बी आपको नजर आ रहा होगा। तो वो अगर आप 2,000 लोन लेते हैं, मैंने 2,000 लिया था, तो वो आपको 4500 रुपये वापस करना होता है। खुदा का खौफ यार, इतना सूद। और ये मैं आपको बताऊं, कभी भी मैं 2,000 वाला वो लोन ना लेता। इन्होंने लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था कि इंटरेस्ट रेट इज 0.8%। इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ था कि बाद में जब मैं लोन ले लूंगा, एक क्लिक करने की देर है और लोन आ जाता है और ये सारा कुछ रिपेमेंट का मेथड आ जाता है। अच्छा, 7 दिन का ये शुरू में टाइम देते हैं और कोई कोई एप्लीकेशन है इससे भी कम का टाइम देती है। मैंने 2,000 का लोन लिया, ये इंस्टॉल कर ली, उसके बाद इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया। अब वो जो रिपेमेंट अमाउंट है वो 4500 रुपया है। 2,000 मैंने लोन लिया, रिपेमेंट अमाउंट 4500 रुपया। काम चेक करें, 7 दिन का टाइम दिया। 3 दिन बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया, और रब्ता किस तरह किया, ये आपने अगर इंस्टॉल किया तो कुछ ही और नंबर, इन्होंने नंबर बाय किया होता है। एफआईए वाले ने मुझे बताया कि इन्होंने 15 दिन के लिए एक नंबर बाय किया होता है, जो कि वो पाकिस्तान का नंबर नहीं होता, वो उसका कोड और होता है +811 और लंबा सा नंबर होता है, उसको ट्रैक करना इजी नहीं है। सिम पे कभी कॉल नहीं करेंगे ये। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि सिम पे भी कॉल करती हैं, इनके कॉल सेंटर बने हुए हैं, लेकिन इनको ट्रेस भी नहीं किया जा सकता, उनको भी ट्रेस नहीं किया जा सकता, किसी और अलग नंबर से बात कर। तो मैंने 3 दिन बाद वो कहते कि आप लोन वापस करें इतना। मैंने कहा आपने तो 7 दिन का टाइम दिया था और आप अभी से ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने जितना लोन लिया था, 2,000 लिया था, मैं 2,000 आपको सेंड कर रहा हूँ, इससे ऊपर मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, 1 रुपया मैं आपको पे नहीं करूंगा। अब इसके बाद वो गालम गलोच पे उतर आए, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, और वो क्या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड कर दी। कॉन्टैक्ट लिस्ट से मुराद कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके सिम के कॉन्टैक्ट्स, आपके गूगल में जो कॉन्टैक्ट सेम है, वो सारी इनके पास लिस्ट थी, और ये इन्होंने मुझे सेंड कर दी। और मैंने जो सेल्फी बना के इनको भेजी थी, जब आप लोन लेते हो तो आपको वो सेल्फी भेजनी पड़ती है, अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक भेजनी पड़ती है, वो इन्होंने मुझे भेज दी और मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट भेज दी।
इन्होंने कहा कि ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी हमारे पास है, आप हमें इतने पैसे पे करें, ये 4500 रुपये अभी पे करें अभी, वरना आपका ये जो हम एक पिक्चर गलत बना के और सारे कॉन्टैक्ट को सेंड करेंगे कि ये एक लोन चोर है। ये इन्होंने मुझे कहा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, मेरा एक थक्कड़ किस्म का ग्राफिक डिजाइनर, कोई बच्चा वो ग्राफिक डिजाइनिंग उसने की होगी, मेरा फेस काट के, जो मैंने उनको पिक्चर भेजी थी, मेरा फेस काट के एक गंदी सी तस्वीर पर लगा के इन्होंने मुझे भेजा कि ये तस्वीर जो है ना हम सबको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजेंगे। मैं उस वक्त डर गया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना लिखा, वाई यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, ये सिर्फ मैसेज, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसके बाद मैं डर गया। मैंने कहा ये तो एक ब्लैकमेलिंग का केस है, ये FIA को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैंने तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने FIA के गूगल पे गया और FIA की हेल्पलाइन, ये मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे मैंने रब्ता किया और वहाँ से मेरी एजेंट से बात हुई। एजेंट से मेरी क्या बात हुई, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर मैंने बदकिस्मती से एक ऐप इंस्टॉल कर ली है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मेरा ये कहने की देर थी और अगले ने कहा कहीं वो लोन एप्लीकेशन तो नहीं है। उनको पता था क्योंकि उनके पास हज़ारों कंप्लेंट्स ये आई हुई हैं। मैंने कहा हाँ सर वो लोन एप्लीकेशन थी। उन्होंने पूछा कौन सी थी, मैंने कहा कॉइन बी के नाम से सर एप्लीकेशन थी और इसके अंदर कैश कैट जो है ना वहाँ पे लिखा हुआ था और मैंने वहाँ से लोन लिया और मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास है और मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो लोन लिया था 2000 रुपये वो भी क्यों वापस किया, वो भी इनको नहीं करना था। और उनके इलीगल काम के बारे में बताया कि ये एक नहीं है, ये लाखों की तादाद में है और ये करोड़ों की गेम चल रही है। मतलब कोई रहमियार खान में होगा, कोई डेरा गाजी खान में, इनको हम पकड़ नहीं सकते। तो मैंने उनको कहा कि क्या हमारे इदारे इतने मतलब कमज़ोर हैं कि इन पे काबू नहीं पा सकते। मेरा दोस्त दुबई में है, वहाँ तो ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रही। मैंने उसको लिंक भेजा था कि इसको रिपोर्ट करो, तो वहाँ भी एप्लीकेशन नहीं काम करी। तो मतलब यहाँ पे इदारे मिले हुए हैं। मैंने उसको कहा, कहते नहीं सर पाकिस्तान में ये चल रहा है और पाकिस्तान में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और ढूंढते हैं हमें कोई रास्ता मिल जाए जल्दी अमीर होने का। तो मैंने उसको तफसीलन बात की। उसने मुझे ये कहा कि आपने घबराना नहीं है, उसको ये कहना है कि आपने जो मर्जी करना है कर लें, उसको ये कहना है कि आपने जो मर्जी करना है कर ले। मैंने उसको कंप्लेन लिखवा दी, मुझे कंप्लेन नंबर भी आ गया और उन्होंने कहा कि हम इस पे फौरी एक्शन लेंगे। और complaint.fia.gov.com पे जाके वहां पे भी आपने ये कंप्लेन लिखनी है। मैंने वहां पे भी जाके कंप्लेन की और आपने भी यह करनी है। और सबसे पहले इनसे डरना नहीं है, इनको कहना है कि आपने जो मर्जी करना है कर लो, जो मर्जी, जिसको भेजना है भेज दो। वो जो तस्वीर इन्होंने बनाई है सबको भेजेंगे। बच्चे को पता लग सकता है कि ये तस्वीर एडिट की हुई है, बच्चे को। और ऐसे तो फेसबुक से उठा के कोई तस्वीर मेरी काट के जो है ना फेस बना के किसी को भी भेज दे, ऐसे साजिश कर सकता है कोई। तो ऐसे नहीं होता। ये फजूल से फजूल और घटिया से घटिया हरकत करेंगे आपसे पैसे वसूल करने की। सबसे पहले आपका डाटा तो ले लेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास, मतलब रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि ये गैलरी से आपका डाटा ले लें। तो इनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है और ये आपके कॉन्टैक्ट्स जिसमें आपका कज़न हो गया, आपका अब्बू हो गए, उनको टारगेट करते हैं कि उनको बताते हैं कि इन्होंने लोन लिया है, ये लोन चोर हैं, ये है वो है। तो आपको हर घटिया से घटिया तरीका ये अपनाएंगे आपसे पैसे ऐंठने के लिए। लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, तेरी ऐसी की तैसी, तूने जो करना है कर ले, मैंने तुझे 1 रुपया भी नहीं सेंड करना। और इस एप्लीकेशंस को, जो भी लोन एप्लीकेशन है, मैं सख्ती से कह रहा हूं कि इनको इंस्टॉल नहीं करना। लोन लेना तो अलग बात है, इनको इंस्टॉल भी नहीं करना, क्योंकि ये आपकी कॉन्टैक्ट एक्सेस करता है और आपकी फोन की इंफॉर्मेशन भी एक्सेस करता है, ठीक है। तो आपने कत्तन इनको इंस्टॉल नहीं करना, इनका बायकॉट करना है। कोई ऐड भी आ रहा हो ना, ऐड में 3 डॉट्स बने होते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करके वहां पे लिखना है दिस इज ऑफेंसिव, या वहां से आपने सिलेक्ट कर लेना है अब्यूजिव, मतलब ये सही ऐप नहीं है। एड्स को भी रिपोर्ट करना है आपने। ये मेरे साथ आपने कैंपेन चलानी है कि इन एड्स लोन एप्लीकेशंस का बायकॉट करना है और कितनी बड़ी स्कैमर और ये फ्रॉड एप्लीकेशंस हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, मैंने खुद लोन लिया था और मेरे साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आई ये मैंने आपको बताया। खैर इनसे तो मैंने निबड़ लिया, अब आपने भी ऐसे निपटना है इनसे। FIA में कंप्लेन करनी है इनकी और इनसे डरना बिल्कुल नहीं है।
पहली बात है यार, आपने लोन एप्लीकेशन जब इंस्टॉल ही नहीं करनी, जब आप इंस्टॉल नहीं करेंगे इन फड्डे में पड़ेंगे भी नहीं, कभी भी नहीं पड़ेंगे इन फड्डों में। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है और बेचारे फंस गए हैं, ये उनके लिए कह रहा हूं कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन जो लोग लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि हम इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के, भाई दिमाग से निकाल दो, कतन निकाल दो कि इनका एप्लीकेशन किसी दोस्त वगैरह से उधार ले लो, लेकिन इन एप्लीकेशन से उधार ना लो। सबसे बड़ी बात ये सूद है, और सूद कोई ऐसा वैसा नहीं, एक बड़े पैमाने पे सूद लेते हैं ये, ठीक है। 2000 दे रहे हैं और 4500 वापस ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे। अल्लाह और इसके रसूल से जंग है ये, ठीक है। तो कतन इसका बायकॉट करो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाओ। अल्लाह हाफिज।